औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप ऐसी मस्जिद के बारे में जानते हैं जो पुरअसरार सियाहती मकाम होने के साथ साथ जिन्नात का घर भी समझी जाती है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पढ़ो स्मार्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ जगहें बोलती नहीं मगर बहुत कुछ कह जाती हैं? किला लाहौर के अंदर एक ऐसी ही जगह मौजूद है जिसको मोती मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद सिर्फ ईंट और मरमर नहीं, ये सदियों की इबादत, खामोश दुआओं और अनकही रवायात का बोझ उठाए खड़ी है। मोती मस्जिद की तारीख, इससे जुड़ी पुरअसरार रवायात, जिन्नात के बारे में मशहूर तस्वुरात, कौन सी नमाजें लोग यहाँ पढ़ने से घबराते हैं, और सबसे अहम, अगर कोई पहली बार मगरिब के वक्त यहाँ आए तो उसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मोती मस्जिद किला लाहौर के अंदर वाक़े, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1645 से 1646 ईस्वी के दौरान तामीर करवाया। ये मस्जिद सिर्फ शाही खानदान के लिए मखसूस नहीं थी, आम आवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। किले के महफूज तरीन हिस्से में बनाई गई सफ़ेद संगे मरमर से बनी ये मस्जिद सूरज और चांद की रोशनी में मोती की तरह चमकती है, इसीलिए इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बादशाह मस्जिद जैसा अजीम शाहकार मौजूद था तो किले के अंदर अलग मस्जिद क्यों बनाई गई? तारीख लिखने वालों के मुताबिक शाहजहां जाती रूहानी पहचान रखता था। उनकी एक ख्वाहिश थी कि इबादत तन्हाई में की जाए। इसके बरक्स अवामी रवायात और थी। अवामी राय के मुताबिक ये मस्जिद शाही राजों का पेश खैमा थी। जो लोग आजकल इस मस्जिद में जाते हैं वो महसूस करते हैं कि मस्जिद की खामोशी आम नहीं, आवाजें जैसे दीवारों में जज्ब हो जाती हैं, दिल बोझल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये पुरअसरार खामोशी खौफ की अलामत नहीं बल्कि एहतराम की अलामत है। रवायत के मुताबिक शाहजहां यहाँ लंबी इबादत करता था और तन्हाई में बैठता। लोग कहते हैं इस मस्जिद में शाहजहां का सुकून आज भी मौजूद है। रात को मरमर ज्यादा रोशन महसूस होता है। चांद की चांदनी मस्जिद को गैर दुनियावी बना देती है। फजा संजीदा और ठंडी लगती है। ये वो वक्त होता है जब रवायात पैदा होती है। इनके बरक्स मस्जिद की एक और पुरअसरार हकीकत ये है कि यहाँ मफूकुल फितरत मखलूकात का बसेरा है। लोगों के मुताबिक यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। जिन्नात के बारे में लोगों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि बगैर हवा के दरवाजे हिलते हैं, किसी के चलने की आवाज आती है। इसके अलावा खाली मस्जिद में सजदे की आहट, नमाज पढ़ते हुए आदमी को ऐसे महसूस होना कि कोई उसके साथ नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन यूं ही वो नमाज पढ़ ले, कुछ नजर नहीं आता। इस तरह कभी किसी को कुरान पढ़ते हुए महसूस करना। इस्लामी नुक्ता नजर से कुरान और अहदीस मुबारका से ये बात वाज़े है कि जिन्नात का वजूद होता है। कुरान पाक में कई मकामात पर जिन्नात का तज़किरा हुआ है। जिन्नात का वजूद हक है, वो भी इबादत करते हैं। जिन्नात में भी मुसलमान जिन्नात होते हैं। जहाँ तक बात है मोती मस्जिद की, वहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी के बारे में लोगों की राय है, मगर कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं। ये सिर्फ दावा नहीं, सिर्फ रवायत है। मुकामी लोगों की राय के मुताबिक ईशा और फजर के वक्त किला सुनसान होता है, रोशनी कम, फजा ज्यादा संजीदा, लेकिन वाज़े रहे इस्लाम में ऐसी कोई ममानत नहीं है। ये सिर्फ खौफ और लोगों की जाती राय है। अब सवाल ये है कि अगर कोई पहली बार मगरिब के वक्त मस्जिद जाए तो वो क्या करे, क्योंकि अक्सर औकात लोग मगरिब के बाद ईशा और फजर की नमाज मोती मस्जिद में अदा करने से कतराते हैं। चनांचे मगरिब के वक्त नीयत दुरुस्त रखें। मोती मस्जिद में सियाहत से पहले इबादत की जाए। नीयत ये हो कि अल्लाह की इबादत करनी है, दिल में एहतराम होना चाहिए। इसके अलावा
یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جگہ خوف کے لیے نہیں عبادت کے لیے بنی ہے۔ وضو کا اہتمام کریں، سکون کے ساتھ وضو کریں، جلد بازی سے اجتناب کریں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعائیں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں۔ یہ خوف نہیں بلکہ روحانی تحفظ ہے۔ اگر آپ خوف محسوس کریں تو آنکھیں بند کریں، آہستہ آواز میں آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا نام لینے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ مغرب کی نماز سادگی سے ادا کریں، لمبی قرات کا بوجھ نہ لیں، اطمینان اور توجہ سے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اگر دل مطمئن ہو تو بیٹھ جائیں، ورنہ نکل جانا ہی ٹھیک ہے۔ یہ کمزوری نہیں، فطرت ہے۔ یہ سب روایات، تجربات، احساسات اور انسان کے دل کی کیفیات ہیں۔ پڑھو سماٹ کے معزز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ موتی مسجد ایک مقدس جگہ اور اللہ کا گھر ہے۔ اس جگہ سے خوف زدہ نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کچھ جگہیں دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں، اور قلعہ لاہور کی موتی مسجد انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ، پر اسرار مقامات اور روحانی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔